अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल उस वक्त एक ऐसे सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुका है जहां कहानी पल पल रंग बदल रही है। क्या अदरान अरा के कहने पर समीन को अपने घर से निकाल देगा? और क्या समीन, जो बिल्कुल बेकसूर है, खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? आज की वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी, किरदारों की साजिशों और कुछ ऐसे छुपे हुए हक़ाइक़ पर जो आपको हैरान कर देंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज का तज्जिया बहुत खास होने वाला है। कहानी का आगाज वहां से होता है जहां अदरान अपनी बेटी अरा की वजह से बेहद खुश दिखाई देता है। जब इरा अदरान को समीन के बारे में बताती है तो अदरान की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। वो ऑफिस से घर वापस आते हुए समीन के लिए एक खूबसूरत गुलदस्ता लेकर आता है ताकि वो समीन का शुक्रिया अदा कर सके कि वो उसकी बेटी का इतना ख्याल रख रही है। लेकिन दोस्तों, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई अपने पर फैलाने के लिए पहले से तैयार बैठी होती है। यहाँ एंट्री होती है शैला की। शैला, जो समीन की खुशियों को बर्बाद करना चाहती है, एरा के मासूम जहन में जहर घोलना शुरू कर देती है। वो एरा को भड़काती है कि बेटा, ये समीन तुम्हारी खैर ख्वाह नहीं है, ये तुम्हारी सौतीली मीमा है और बहुत जल्द ये तुम्हें तुम्हारे बाबा से दूर कर देगी। शैला की बातों में आकर मासूम इरा का रवैया बिल्कुल बदल जाता है। शैला उसे सिखाती है कि बाबा के सामने तो समीन को मम्मा बोलो, लेकिन पीठ पीछे उसकी खूब अंसरत करो। अब होता कुछ यूं है कि जब समीन मोहब्बत से एरा को अपने पास पढ़ाई के लिए बुलाती है तो एरा साफ इनकार कर देती है और वहां से जाने लगती है। समीन एरा का हाथ पकड़कर उसे रोकने और प्यार से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एरा गुस्से में आकर समीन का हाथ काट लेती है। और सिर्फ यही नहीं, वो चीखना चलाना शुरू कर देती है और कहती है कि आप बहुत गंदी हैं, मैं आपसे नफरत करती हूँ। उसी दौरान अदरान वहां पहुंच जाता है और अपनी बेटी को रोता देखकर अदरान के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो इरा से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो एरा अदरान के सामने समीन पर जुल्म का झूठा इल्जाम लगा देती है कि ये समीन आंटी बहुत गंदी है, ये मुझे टॉर्चर करती हैं और आपके जाने के बाद मुझे मारती हैं। समीन ये सुनकर हैरान परेशान रह जाती है और अदरान को सच बताने की कोशिश करती है कि एरा के टेस्ट में नंबर बहुत कम आए थे, इसलिए वो इसे सिर्फ पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अदरान, जो कि एक समझदार इंसान है, वो समीन से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं खुद एरा को समझाता हूँ। अदरान एरा के रूम में जाता है और उसे प्यार से कहता है कि एरा बेटा, अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो कामयाब कैसे होगी? और तुम्हारी नई मिम्मा तुम्हारा कितना अच्छे से ख्याल रख रही हैं, वो चाहती हैं कि तुम पढ़ो और अच्छे नंबर हासिल करो। लेकिन तुमने समीन आंटी की अनसलत कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अभी मेरे साथ चलो और अपनी आंटी से अपने रवैये की माफी मांगो। जिस तरह समीन अदरान का ख्याल रख रही है, ऑफिस के लिए उसके सूट निकाल कर रख रही है, तो अदरान के दिल में भी अब समीन के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही हैं। अदरान समीन को अपने साथ एक नए स्कूल में लेकर जाता है। वहां पर वो एरा का एडमिशन करवाता है और स्कूल की प्रिंसिपल से कहता है कि ये एरा की नई ममा है। ये सुनकर समीन को बहुत ज्यादा खुशी होती है। दूसरी तरफ कमाल भी आशना का दिल जीत चुका है। वो आशना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे बाहर मिलने बुलाता है और आशना से कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम रोजाना वैन पर यूनिवर्सिटी जाती हो और वापस भी उसी पर आती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन जाओ। आशना हैरान होती है और कमाल से पूछती है कि आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं? तो कमाल आशना से कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि अब तुम्हें एक नई गाड़ी खरीद कर दूं ताकि तुम गाड़ी में यूनिवर्सिटी जाओ और गाड़ी में ही घर वापस आया करो, ताकि तुम्हें वैन और रक्शे का सफर ना करना पड़े। ये सुनने के बाद आशना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। घर आने के बाद वो अपनी बहन नीली को बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद करता है और वो बहुत अमीर लड़का है। अगर मेरी शादी उससे हो गई तो वो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर सकता है। तुम्हें पता है कि वो मुझे गाड़ी लेकर दे रहा है। ये सुनने के बाद नीली हैरान हो जाती है और वो आशना से कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खबरदार दोबारा जो तुमने उस लड़के से बात की, पता नहीं वो कैसा है और कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। अगर अबू को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेहतर यही होगा कि तुम इस लड़के से दूर रहो। तभी वहां पर आशना की माँ आ जाती है और वो नीली और आशना की सारी बातें सुन लेती है। वो हैरान होकर आशना से पूछती है कि तुम किस लड़के की बात कर रही हो? ये सुनकर आशना अपनी माँ को बेवकूफ बनाएगी और इसे कहेगी कि अम्मी मैं किसी लड़के की नहीं बल्कि लड़की की बात कर रही हूँ। और आशना की माँ भी आशना की बात पर यकीन कर लेगी। अब बात करते हैं कहानी के एक और बड़े ट्विस्ट की, जहां शासिर भी जोली को धोखा देकर भागने में कामयाब होने वाला है। वो बहुत जल्द जोली के जूस में नींद की गोलियां मिक्स करके उसे पिला देगा ताकि वो बेहोश हो जाए और वो खुद पाकिस्तान वापस भाग सके। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि क्या अदरान समीन को माफ कर देगा या फिर एरा के कहने पर वो समीन को अपने घर से निकाल देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।